हमें गिवन है 3x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें हमसे कहा है कि एक तो स्लोप बताना है, स्लोप फाइंड कीजिए। दूसरा हमसे पूछा है इंटरसेप्ट। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि स्लोप इक्वेशन क्या होती है। तो स्लोप इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट। अब y इक्वल टू mx प्लस c आपको बनाएंगे तभी आप इसमें इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी वैल्यू फाइंड करें। तो y इक्वल टू mx प्लस c के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, y अकेला करना है, यानी इसको y को लेफ्ट साइड है, बाकी ये होगा माइनस 3x माइनस 8। अब y इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स, और यहाँ प्लस साइन होता है, प्लस साइन के लिए यहाँ होगा माइनस 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब इसकी कंपेयर करेंगे तो इट्स कंपेयर विद y इक्वल टू mx प्लस c। अब कंपेयर करने पर हमने क्या देखा है कि x से x तो कैंसिल हो गया, सो m वैल्यू आई माइनस 3 और m को ही हम स्लोप बोलते हैं। दूसरा c यानी इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हमारी है माइनस 7, तो इसका इंटरसेप्ट हो गया माइनस का 7। नेक्स्ट हम नेक्स्ट हमने गिवन है सेकेंड सम है, इसका गिवन है x प्लस 7y इक्वल टू 0। इसमें भी हमें स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले y वाला टर्म लेफ्ट साइड में लेंगे, राइट साइड में x और कांस्टेंट वैल्यू जाती है। कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा उधर जाके, तो आप चाहे लिख भी सकते हैं प्लस का 0। अब डिवाइड बाई, क्योंकि y को हमें अकेला करना है, इक्वेशन हमारी होती है y इक्वल टू mx प्लस c, यानी y के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो डिवाइड बाई 7, then y is equal to minus 1 upon 7 into x plus 0 upon 7. So y is equal to minus 1 upon 7 into x plus 0. अब ये एक स्लोप इक्वेशन फाइंड हो गई। हमें इंटरसेप्ट निकालना है और स्लोप निकालना है, इसलिए हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू m x प्लस c, स्लोप m, बेस्ट स्लोप m। m जो होता है कंपेयर करेंगे तो x से x कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन 7। और इंटरसेप्ट c जो होता है कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो इसमें इंटरसेप्ट क्या हो गया 0। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड सम है। इसमें इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमसे इसमें कहा गया है कि इसमें इंटरसेप्ट बताने हैं। तो इंटरसेप्ट होते क्या हैं, तो इंटरसेप्ट जो होते हैं ये हैं एक्सिस x और y। कोई भी कर्व हमने ड्रॉ किया, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो लाइन ने जो x एक्सिस पे जो वाक कट किया यहाँ से यहाँ तक का, मान लीजिए ये a किया, तो ये इसका a जो होगा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाएगा। सेम टाइप से जो बाई एक्सिस पर कट किया, ये हमने b जो डिस्टेंस है b मानी है, तो ये बाई एक्सिस का इंटरसेप्ट हो जाएगा b। तो यहाँ से जो इसकी सबसे पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है x अपॉन a y अपॉन b इक्वल 1। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में बनाना है इस इक्वेशन को, यानी इक्वल में 1 आ जाए, उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 1 बनाने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड में ले जाएंगे, तो 3x प्लस 2y, और राइट साइड में जाके ये माइनस का था, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा साइन चेंज होता है, तो माइनस से क्या हो गया ये 12 प्लस का। अब इस 12 की जगह हमें 1 बनाना है, तो 12 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 1 बनाने के लिए। सो डिवाइड बाई 12, देन 3x अपॉन 12, 2y अपॉन 12 एंड 12 अपॉन 12। इससे ये कैंसिल, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। सो नाउ वी गेट x अपॉन 4 एंड y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। देखिए ये is टाइप की एक फॉर्म बन गई जो इंटरसेप्ट इक्वेशन की। तो इसलिए हमने इसको क्या करा, कंपेयर किया। इट्स कंपेयर विद x अपॉन a y अपॉन b इक्वल 1। सो इंटरसेप्ट, अब हमें लिखना है इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमने कंपेयर कर लिए
अब हमें देखना है इंटरसेप्ट आया क्या। देखिए एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट लिखा हूं, तो जो एक्स के नीचे वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है। एक्स के नीचे यहाँ वैल्यू क्या है 4, तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया 4 यूनिट। सेम टाइप से बाई एक्सिस, बाई एक्सिस के नीचे जो वैल्यू है वाई के नीचे क्या दिया हुआ है 6, तो बाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हो गया वो हो गया 6 यूनिट। इस टाइप से ये इंटरसेप्ट हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एक और देखिए इसका इस सेम टाइप से हमें इक्वेशन गिवन है 3y + 2 = 3। हमें इसमें वही करना है, सिर्फ इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो इंटरसेप्ट के लिए हम सबसे पहले 2 को राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस का हो गया। अब इस 2 से हम डिवाइड करेंगे 1 बनाने के लिए, तो डिवाइड बाई -2, तो ये हो गया 3y अपॉन -2 एंड -2 अपॉन -2। इससे ये कैंसिल होगा, माइनस से माइनस 2 से 2 यानी 1 आ गया, तो बाई अपॉन -2। ये जो होता है 4 टर्म होता है, वो 4 टर्म हमेशा सबसे नीचे आता है, तो ये -2 के कहाँ आ गया अपॉन, और इधर रहेगा 1। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला पार्ट नहीं है, तो क्या हो गया ये जी। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट तो 0 हो गया क्योंकि एक्स वाला पार्ट है नहीं। अब बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस पे जो बाई के नीचे वैल्यू है, तो बाई के नीचे है क्या वैल्यू की मैंने -2/3, तो बाई की वैल्यू हो गई -2/3 यूनिट्स। यूनिट इसलिए लिखा क्योंकि ये एक डिस्टेंस होती है जो इंटरसेप्ट कहलाता है, कटा हुआ भाग होता है, इसके लिए हमने यूनिट्स लिख दिया। नेक्स्ट एक सम हो रहा, थर्ड है इसका सम दिया हुआ है x - √3y + 8 = 0। इसमें हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट से, उसको हमें फाइंड करना है। दूसरा थीटा एंगल हमें फाइंड करना है, और ये कह रहे हैं इससे नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले x - √3y कांस्टेंट टर्म को हम ले जाएंगे राइट साइड। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई फॉर नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म पहले हमें ये पता होना चाहिए होती कौन सी है। तो नॉर्मल फॉर्म होती है x cos थीटा y sin थीटा = p। हमें बनाना है x cos थीटा y sin थीटा और p। अगर ये हमारे बन गई तो हम कंपेयर करके थीटा और p फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं √a² + b²। इसके लिए हमने इसकी कंपेयर करनी है ax + by + c = 0 से। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमने देखा कि a आया x से x कैंसिल होकर 1 एंड b y से y कैंसिल हुआ -2। वैल्यू पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड -√3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और √3 का 3, तो ये आ गया √4। यानी हमारा जो भी √a² + b² आएगा उससे हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को डिवाइड कर। सो डिवाइड y टू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 2 से हमने डिवाइड किया, देन x अपॉन 2 से डिवाइड करना है x अपॉन 2। इसी टाइप से -√3/2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -8/2 से डिवाइड किया, तो ये तो आया 1/2 x, ये आया √3/2 y। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो आ रही थी वो माइनस में आ रही थी और डिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे -1 से अगेन डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई -1, तो यहाँ हो जाएगा -1/2x प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा √3/2 बाई, और यहाँ पर भी हमारा प्लस हो जाएगा 4। अब हमें इसकी कंपेयर करनी है, तो कंपेयर करेंगे, इट्स कंपेयर विद x cos थीटा y sin थीटा = p। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी cos की फॉर्म बनानी है, तो cos फॉर्म बनाएंगे तो x और cos थीटा ये वैल्यू हमारी होती है 2π/3 एंड y sin थीटा ये भी हमारा होता है 2π/3 और = 4। अगर इसको हम शुरू में ना लिखना चाहें बाद में भी लिख सकते हैं। इससे जब हम इसकी कंपेयर करेंगे
तो थीटा इक्वल टू आ गया, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, 2π/3 ये हो गया एंगल। और डिस्टेंस ओरिजिन, डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है, कांस्टेंट वैल्यू इसमें केवल आपको 4 दिखाई दे रही है, तो ये हो गया 4 यूनिट्स। नेक्स्ट और देखिए, अब हमने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, 12 एक इक्वेशन दी हुई है इस टाइप का, 12x + 5y-2 हमसे कहा है इसमें डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस हमें हमेशा पॉइंटों से निकालते हैं, तो हमें पॉइंट गिवन है -1 1, ये पॉइंट हो गया x1 और ये वाला y। तो किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन फाइंड होनी चाहिए, ax + by + c4। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 × x + 6 है, 5 × y - 2 मल्टीप्लाई किया हमने 12x, 12 × 6 = 72 एंड 5 से मल्टीप्लाई किया 5π एंड -5 × 10। सारे टाइम एक साइड ले लीजिए, 10 12x, 5π इधर आएगा माइनस का, 72 है पहले से, इस 10 को इधर लाएंगे, जब 10 इधर लाएंगे तो ये 10 हमारा हो जाएगा प्लस का और इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ 12x - 5π और 72 और 10 82 और इज इक्वल टू में आ गया 0। अब ये एक आपकी फॉर्म बन गई लाइन की, ax + by + c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे, x से x कैंसिल, a की वैल्यू 12, v माइनस का 5 एंड c हो गया 18। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए डिस्टेंस का, वो होता है ax1 by1 c अपॉन √a² + b²। इसमें वैल्यू पुट करने के लिए ए बी सी आपके पास है, अभी क्या नहीं मालूम आपको, x1 y1। तो x1 y1 हमारे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो गिवन पॉइंट होते हैं वो, तो x1 y1 वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू है 12 इंटू x1 वैल्यू है -5, प्लस साइन है तो प्लस आएगा। नेक्स्ट है बी टर्म, और बी की वैल्यू -5 इंटू y1 की वैल्यू है 1 एंड प्लस सी वैल्यू है कांस्टेंट 82 और अपॉन में √a² का मतलब हो गया 12² प्लस b² यानी -5²। नेक्स्ट लाइन 12 बन गया, 12 प्लस माइनस, क्योंकि साइन जो होते हैं अगर एक से मल्टीप्लाई होती है तो प्लस होते हैं, साइन अपोजिट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई माइनस में आती है, तो यहाँ प्लस है या माइनस आ गया, 12 बन गया 12। इसी टाइप से ये प्लस माइनस, तो ये 5 बन गया 5। नेक्स्ट है 82 अपॉन √a², तो 12 है, 12 का स्क्वायर मतलब ये नहीं है 12 मुझे 24 कर दो, 12 की 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 × 12। तो जब 12 × 12 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 144 एंड 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 का वो 12 और 5 ये हो गया हमारे 17 प्लस का 82 अपॉन में इसको हमने क्या करा, ऐड किया, तो यहाँ आया 169। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी इक्वल टू 12 - 7 5, यहाँ बचा 7 में से 1 को हमने जो है सब्ट्रैक्ट किया 6 और अपॉन में 169 का √30, इससे हमने डिवाइड किया, 13 5 = 65। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट जरूर लिखेंगे, क्योंकि आधा नंबर हमारा इसका भी ले सकता है। तो डिस्टेंस डी इक्वल टू आ गया 5 यूनिट्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें इक्वेशन हमें गिवन है x/3 एंड y/4 = 1। उन्होंने कहा कि पॉइंट फाइंड कीजिए x एक्सिस पे, और जबकि डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, तो इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है 4 यूनिट्स और हमें फाइंड करना है पॉइंट। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको लेंगे, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस। देखिए x एक्सिस पे क्या हुआ, x हो गया
और बाई हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमारी ये है, इस पर हम ऊपर नहीं चले तो बाई क्या हो गया? जीरो। तो सेम टाइप से हमारा एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो गया एक्स कॉमा जीरो। तो ये पहला वाला x1 हो गया और बाद वाला y1। अब हमने क्या करा, यहाँ से इक्वेशन बनानी, x/3 y/4 1 4 3 जा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब हमारा ये फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 4 3 जा 12। अब हमने एलसीएम में होता क्या है, नीचे वाले टर्म से नीचे को डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड किया क्या आया 4। अब उस जो 4 आता है डिवाइड करने के बाद उसकी ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं 4। नेक्स्ट कंडीशन में प्लस साइन है प्लस आएगा, अगर माइनस होता माइनस, हम साइन चेंज नहीं करते। फिर हमने क्या करना है, जो इधर किया था 4 से 3 इसको डिवाइड किया, 12 को 3 बार गया, उस 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करिए। तो 3 × y 3y = 1। अब इसकी हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 3y = 12। इसको इधर लाएंगे तो यहाँ हो गया -12 = 0। अब ये क्या है, इक्वेशन है 90। तो इसकी हम करते हैं हमेशा कंपेयर। इट्स कंपेयर ax by + c = 0 से a की वैल्यू हो गई 4 क्योंकि x से x कैंसिल, b वैल्यू हो गई 3 एंड c वैल्यू हो गई -12। अब हमें डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला अभी जैसा बताया, a x1 b y1 एंड c अपॉन में हुआ √a² + b²। अब हमें क्या करना, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो a डिस्टेंस हमें गिवन है इस बार, क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो a की वैल्यू 4, x1 x है प्लस b की वैल्यू 3 एंड बाई, देखिए बाई हमारा x एक्सिस पे था तो 0 हो गया 0 एंड प्लस c वैल्यू -12। तो -12 हो जाएगा अपॉन में √a² + b²। a की वैल्यू यानी 4 का स्क्वायर, b वैल्यू 3 का स्क्वायर। 4 ऐसे ही यहाँ हो गया 4x, ये हो गया 3 0 0, क्योंकि 0 की किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है। यहाँ से हमारे पास बचा -12 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब हमारे पास क्या आया यहाँ से 4 ऐसे ही एंड 4x -12। 16 और 9 को हमने ऐड किया, 16 और 9 कितना होता है, इनको अगर हम ऐड करेंगे 25। तो उस 25 का हमें क्या लेना है, रूट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट 5। अब जब हमारे पास यहाँ पे इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं 1 सपोज करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई से आया 4x -12 और इधर 4 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 5 जा 20। 4x ऐसे x वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट वैल्यू हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 12 20 और इस 12 को जब हम इधर लाएंगे ये हो गया हमारा प्लस का। तो 4x = 20 + 12 दिस इज 32। अब क्या करना हमें x निकालना है। तो x के लिए 32 ऐसे, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में आप जानते हैं कि अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है तो वो कहाँ जाता है, इक्वल में डिवाइड। तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा 4 और 4 से हमने इसको डिवाइड किया है, ये आ गया 8 पास। तो x = आया 8। लेकिन ये अभी आंसर नहीं हुआ, ये केवल x की वैल्यू है। हमसे पूछा गया था पॉइंट, तो पॉइंट लिखने के लिए हम लिखेंगे सो पॉइंट ऑन किस एक्सिस पे पूछा गया है वो भी लिख दीजिए, x एक्सिस। तो x एक्सिस पे पॉइंट है x, 0। अब x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो 8, 0। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, लास्ट 30 मिनट करेंगे। नेक्स्ट है 6 15x + 8y -34 = 0। दूसरी एक इक्वेशन है इसमें 15x + 8y + 31 = 0। अच्छा, यहाँ एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो x के साथ कोफिशिएंट है दोनों के इक्वल है। यहाँ भी 15 है, x के साथ वहाँ 15 है, इसमें y के साथ 8 है तो यहाँ भी y के साथ 8। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि अगर x y हमारे ये होते हैं तो इनकी जो लाइन होती है पैरेलल होती है। और हमें कहा गया है कि इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जब दो लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा लगता है c1 - c2 अपॉन √a² + b²। डिस्टेंस फाइंड करनी है।
अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन बनती है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, इसकी कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे? a1x, पहले वाली है तो a1, और बाद वाली हो जाएगी a2, लास्ट वाली में a2 करेंगे। तो b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, कंपेयर किया हमने, a1 इक्वल टू 15, नेक्स्ट y से y कैंसिल, सो b1 इक्वल टू 8 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 34। नेक्स्ट इसकी हम कंपेयर करेंगे, 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 x से x कैंसिल, सिमिलरली ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ एज 15 b2 8 एंड c2 31। अब हम फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का d, टू लाइन के बीच की डिस्टेंस d, ये क्या होगा c1 माइनस c2 और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दूसरे एक चीज और आ जाती है यहाँ पर मोड। मोड क्यों आता है? क्योंकि हमारी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, उस निगेटिव को प्लस बनाने की, क्योंकि अगर डिस्टेंस निगेटिव लिखी हमने तो वो वेक्टर बन जाता है। वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ मैथ है, मैथ में आपके डिस्टेंस निगेटिव नहीं लिखी। तो c1 माइनस c2, तो c1 की वैल्यू माइनस 34 एंड c2 की वैल्यू माइनस में 31 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर और b स्क्वायर 8 का स्क्वायर, d। तो यहाँ पर d इक्वल टू आया, देखो जब यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, मोड है, तो मोड से क्या होगा, ये साइन हमारे चेंज होंगे। तो इसलिए हम पहले इसको ऐड करेंगे, माइनस का कितना हो गया 65, ठीक है 4.5 और 336 और अपॉन में 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। सो डिस्टेंस d इक्वल टू, इसका माइनस का साइन हटा देंगे क्योंकि माइनस जो है मोड से क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आया रूट में, इसको ऐड किया हमने 289, तो d इक्वल टू 65 और 289 का जो रूट होता है वो होता है 17, ये आ गया 17 यूनिट्स। ओके।